हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में टिकट एल्बम इस पार्ट का सारांश पढ़ेंगे। राजप्पा के टिकट एल्बम की लड़कों में बहुत पूछ थी। सब उसकी तारीफ करते थे। राजप्पा ने बड़ी मेहनत से सारे टिकट इकट्ठे किए थे। राजप्पा को हॉबी था टिकट कलेक्शन का, स्टैम्प कलेक्शन का उसे हॉबी था। वह मीलों पैदल चलकर किसी दोस्त के घर जाता और अपने 2 टिकट देकर बदले में दूसरा एक टिकट लेके आता था। उसे स्कूल में उसका एल्बम सबसे बड़ा था। उसका जो एल्बम था वो स्कूल में बहुत पॉपुलर था, बहुत बड़ा था। उसके एल्बम को देखकर सब तरसते रहते थे, पर कोई उसके एल्बम की बात नहीं करता। सब उसे फिसड़ी कहते हैं क्योंकि नागराजन के मामा ने सिंगापुर से उसके लिए एक बहुत सुंदर एल्बम भिजवा दिया था। सब उसे देखने के लिए नागराजन को घेरे रहते थे। उस एल्बम के पहले पृष्ठ पर मामा ने नागराजन का नाम लिखा था और उसके नीचे कुछ पंक्तियां लिखी थी, जिसका अर्थ था, इस एल्बम को चुराने वाला बेशर्म है और वह एल्बम अनंत काल के लिए नागराजन का है। लड़के और लड़कियों ने इन पंक्तियों को अपनी एल्बम और किताब कॉपियों में उतार लिया था। राजप्पा को इससे बहुत चिढ़ हुई, उसे बहुत गुस्सा आया। उसे सब स्कूल जाना अच्छा नहीं लगता था। तब से उसको स्कूल जाना अच्छा नहीं लगता था। टिकट की खोज में भी अब वह कहीं नहीं जाता था। उसे अपना एल्बम कूड़ा लगने लगा था। कूड़ा यानी ट्रैश। एक दिन उसने तय किया कि वह नागराजन को उल्लू बनाकर अपने कुछ बेकार टिकट देकर उससे अच्छी टिकट ले लेगा। वह शाम को उसके घर गया और उसके कमरे में चला गया। नागराजन की बहन आई और उसने कहा कि वह शहर गया हुआ है। फिर उसने एल्बम की बातें की और चली गई। राजप्पा वहां बैठे किताबें देख रहा था। तभी उसने दराज पर ताला पड़ा देखा। चाबी ढूंढकर उसने ताले को खोला। वहां पर एल्बम, राजप्पा ने वहां पर नागराजन के एल्बम को देखा। पहले पृष्ठ पर लिखी पंक्तियां उसने पढ़ी। उसका दिल धड़कने लगा। उसने एल्बम को कमीज के नीचे खोस लिया और घर की ओर भागा। वहां जाकर उसने एल्बम छिपा दिया। उसका पूरा शरीर जलने लगा, गला सूख रहा था। रात तब तक सभी दोस्तों में यह बात फैल चुकी थी कि नागराजन का एल्बम खो गया है। राजप्पा के घर में खाना नहीं खाया। उसे नींद भी नहीं आ रही थी। अगले दिन अप्पू ने उससे पूछा कि नागराजन की बहन बता रही थी कि तुम उसके घर गए थे। राजप्पा घबरा गया। अप्पू ने कहा, नागराजन के पिता डीएसपी के दफ्तर में काम करते हैं। वह शायद पुलिस को खबर करें। नागराजन कल रात से रो रहा है। अप्पू के जाने के बाद किसी ने दरवाजा खटखटाया। राजप्पा डर गया। उसे लगा पुलिस है। वह एल्बम लेके ऊपर भाग गया। उसने सोचा, अगर पुलिस तलाशी लेगी तो वह पकड़ा जाएगा। उसने बाथरूम में घुसकर दरवाजा बंद कर लिया और जलती अंगूठी में एल्बम डाल दिया। उसकी आंखों से आंसू निकल आए। कितने प्यारे टिकट थे। तभी अम्मा ने आवाज दी। नागराजन आया था। राजप्पा उसके पास गया तो नागराजन अपने एल्बम खोने की बात बताकर रोने लगा। राजप्पा झट से उठा। उसने अपना एल्बम उठाकर नागराजन को दिया और कहा, इसे रख लो। नागराजन को यकीन नहीं हुआ, लेकिन राजप्पा बार बार भरे गले से अपनी बात दोहरा रहा था। उसने नागराजन को जबरदस्ती अपना एल्बम
दिया और फूट फूट कर रोने लगा। नागराजन कुछ समझ नहीं सका और एल्बम लेकर नीचे उतर आया। पीछे पीछे राजप्पा भी आया। उसने नागराजन को रोते हुए कहा, एल्बम दे दो, मैं रात भर इसे देखना चाहता हूँ, कल सुबह ले जाऊंगा। नागराजन ने एल्बम लौटा दी। राजप्पा ऊपर आया। उसने दरवाज़ा बंद किया और एल्बम को छाती से लगाकर रोने लगा। आपको मेरा ये वीडियो कैसे लगा? पसंद आया तो ज़रूर शेयर और कमेंट कीजिए। धन्यवाद।